अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अटॉर्नी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या। पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए एक शख्स अपनी जगह कुछ मखसूस काम करने के लिए किसी दूसरे शख्स को मुकर्रर करता है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल काम, कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन या फिर हेल्थ के हवाले से कोई हेल्थ केयर। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है वो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिए दिया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी की दो इकसाम हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के मकासद बहुत वसी होते हैं, जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर करते हैं, यानी कि एजेंट उसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल जाते हैं किसी भी काम को अंजाम देने के लिए। जबकि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी में जो एजेंट मुकर्रर किया जाता है उसके पास इख्तियारात सिर्फ़ उसी काम के करने की हद तक होते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला शख्स है, जिसको प्रिंसिपल भी कहा जाता है, वो प्रिंसिपल किसी दूसरे मुल्क या किसी दूसरे शहर में हो और कोई मखसूस काम अंजाम ना दे पा रहा हो, जैसे कि कोई कारोबारी या कोई प्रॉपर्टी के हवाले से काम अंजाम देने के लिए उसे अपने एजेंट के तौर पर किसी को मुकर्रर करना पड़े। या फिर ऐसी सूरत में भी किया जा सकता है जबकि जो प्रिंसिपल है वो बीमार है या वो किसी ऐसी मजबूरी की हालत में है कि वो अपने फाइनेंशियल या कारोबारी और प्रॉपर्टी के जो मैटर हैं वो ख़ुद सरअंजाम नहीं दे सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि अगर प्रिंसिपल, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला शख्स है, अगर वो वफ़ात पा जाए या प्रिंसिपल उसको ख़ुद ख़त्म कर दे या फिर किसी कोर्ट के ज़रिए वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसकी हैसियत ख़त्म करवा दी जाए या कर दी जाए। एक और सूरत इसकी ये हो सकती है कि जब एजेंट अपनी वो तमाम ज़िम्मेदारियों को अदा करने के काबिल ना रहे तो भी पावर ऑफ अटॉर्नी को ख़त्म किया जा सकता है, उसे रिवोक किया जा सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी को अगर हम कुछ की पॉइंट्स में बात करें तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे एक शख्स किसी दूसरे शख्स को कुछ इख्तियारात दे के मुकर्रर करता है, एक नुमाइंदा या एजेंट मुकर्रर करता है ताकि उसके जो मुख्तलिफ़ काम हैं, उसकी मखसूस ज़िम्मेदारियाँ उसकी जगह पे वो एजेंट अदा कर सके। और जो पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला शख्स है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है और जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है उसे एजेंट कहा जाता है। इसकी दो इकसाम हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, एजेंट को बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल जाते हैं एक मखसूस काम करने के लिए। उसको उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए उसके पास जो ताकत है या जो इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे उस काम को करने में बहुत आसानी हो जाती है। और उसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एजेंट वो मुकर्ररा मुद्दत में अपना काम बआसानी से मुकम्मल कर सके। जबकि जो लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी है या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसमें मकसद वाज़े कर दिया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव वाज़े कर दिया जाता है कि उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस मकसद की हद तक, उस काम की हद तक ही ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसीलिए इसको लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है। और उस काम के मुकम्मल होने के बाद वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसकी हैसियत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। कुछ ममालिक में इसे मेडिकल केयर के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में ज़्यादातर पावर ऑफ अटॉर्नी कारोबारी, फाइनेंशली या प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है एजेंट। अब एक और बात जो सामने आती है वो ये है कि क्या
اٹارنی یا کوئی یعنی کہ ایجنٹ کون ہو سکتا ہے؟ تو ایجنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی وکیل ہو یا کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی شخص، اس میں ٹرسٹ کا ہونا یعنی کہ اعتماد کا ہونا ضروری ہے۔ پرنسپل کا بااعتماد پرسن، کوئی بااعتماد شخص جو بھی ہوگا، اس کو پاور آف اٹارنی دیا جا سکتا ہے، اور پاور آف اٹارنی کو ختم کرنے کی ایک ریزن ٹرسٹ بریک ہونا بھی ہوتی ہے، کہ ابھی جو پرنسپل ہے اسے اپنے ایجنٹ پہ ٹرسٹ نہیں رہا، تو مختلف وجوہات کی بنا پر اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جب کسی کام کی ضرورت پوری نہ رہی ہو، جب وہ کام مکمل ہو چکا ہو، جب وہ کام اس انداز سے نہ کیا جا رہا ہو جس کے لیے پرنسپل نے اسے مقرر کیا ہے، یا پھر پرنسپل کی وفات پر پاور آف اٹارنی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا پاور آف اٹارنی، جنرل اور اسپیشل پاور آف اٹارنی کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے جو آپ کے پاور آف اٹارنی کے حوالے سے سوالات ہوں گے وہ آپ کو اس کے جواب مل گئے ہوں گے۔ تو ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔